हेलो, आज हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सम करवाने वाले हैं। यहाँ पर दिया गया है प्रूव दैट मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। यानी कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका जो जितना भी एंगल है, यानी कि 3 एंगल्स रहते हैं एक ट्रायंगल में, तो ये तीनों एंगल जो है वो क्या प्रूव करना है हमको, 60 डिग्री है। तो जैसे कि हम लोग को मालूम है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसका हर एक साइड्स इक्वल होता है, यानी कि ए बी, बी सी और सी ए, ये तीनों जो साइड है ये तीनों साइड एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी कि तीनों साइड बराबर होते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे क्या प्रूव करने के लिए दिया गया है, प्रूव दैट मेजर ऑफ ईच एंगल, यानी कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये तीनों एंगल जो है ये 60 डिग्री का है। ये तीनों एंगल क्या है, 60 डिग्री का है। तो आज हम आपको यही सिखाएंगे जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल, यानी कि हर एक एंगल 60 डिग्री कैसे होता है। तो चलिए हम आपको आज प्रूफ करके ये दिखाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, जो ये एक ट्रायंगल क्या है ए बी सी, तो हम क्या लिखेंगे, लेट ट्रायंगल ए बी सी बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, तब अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हम इसमें से क्या लिख सकते हैं, देन ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी, बी सी और सी ए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों साइड्स इक्वल होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम ये लिख सकते हैं। तो हम फिर यहाँ पे लिख सकते हैं, सिंस ए बी इज इक्वल टू बी सी, दिस इम्प्लाइज एंगल क्या होगा, यहाँ पे ए बी और बी सी हम इक्वल बोले हैं, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए। अब आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा, जो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए कैसे हो गया। तो ये एक ट्रायंगल का एक थ्योरम है, जो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल, ठीक है। यानी कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, यानी कि ए बी और बी सी इक्वल है, तो ए बी के ऑपोजिट एंगल क्या है, एंगल सी है, और बी सी के ऑपोजिट एंगल क्या है, एंगल ए है। तो ये एंगल ए और एंगल सी क्या हो जाएगा, हमारे लिए इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली अब हम क्या लिखेंगे, सिमिलरली बी सी इज इक्वल टू सी ए, सिमिलरली बी सी इज इक्वल टू सी ए, दिस इम्प्लाइज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। सिमिलरली बोले हैं मतलब एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स इज इक्वल, या तो आर ऑलवेज इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। आर ऑलवेज इक्वल, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल या इज इक्वल लिख सकते हैं। तो ये हो गया। तो ये वाला इक्वेशन को हम नंबर 1 देते हैं और ये वाला इक्वेशन को हम नंबर 2 से मार्क करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या मिल रहा है हम लोग को, from equation 1 and 2 we get angle A is equal to angle B is equal to angle C, ठीक है। एंगल A is equal to angle B, एंगल C is equal to angle A, ठीक है। इस इक्वेशन को हम नंबर 3 मार्क करते हैं, ओके। नाउ अब हम क्या करेंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, ये हम लोगों को कहाँ से मिला, एंगल सम प्रॉपर्टी से। ये कहाँ से मिला, एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो एंगल सम प्रॉपर्टी हम लोग को क्या बताते हैं, जो एक ट्रायंगल के जो तीनों एंगल है इसका अगर हम सम करते हैं, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी अगर करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज अभी क्या होगा, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तो ये तीनों जो एंगल है वो इक्वल है। तो ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एंगल ए की जगह एंगल लिख दें, तो बी के जगह हम एंगल ए लिख सकते हैं, तो एंगल सी के जगह भी हम एंगल ए लिख सकते हैं। आप चाहे तो ये तीनों एंगल को एंगल बी भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एंगल ए बोल के तीनों एंगल को एंगल ए बोल के डिनोट कर दिया, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तब अब अभी क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, 3 एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज क्या होगा, एंगल ए इज इक्वल टू, अगर इस साइड से इधर आएगा तो ये डिवीज़न हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू व्हाट, 60 डिग्री, ओके। तो देयरफॉर इक्वेशन 3 इम्प्लाइज
एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू व्हाट 60 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग को प्रूव हो गया ना, ईच एंगल इज इक्वल टू व्हाट 60 डिग्री। तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ओके।